के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। एफआईआर के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोर्सेस के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदा चोरी के मामले में चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गोपाल राव ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, अभी इस पर कंफर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन फोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर, जो लगातार दबाव भी बन रहा था, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, जो वहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए थे, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा हेरफेर हो गया, इतनी बड़ी चपत लग गई चंदे में। उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये बार बार सवाल उठ रहे थे। अब खबर सोर्सेस के हवाले से चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि सारी जिंदगी की जो चंपत राय की कमाई थी, जो सम्मान उन्होंने अर्जित किया था, उम्र के इस पड़ाव में आके एक पद के मुंह में उन्हें जाते जाते पूरा गवा दिया है। वो अगर नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देते, जिस दिन ये खबर निकली उसके पहले वो कह देते कि भाई हमें ऐसी खबर लगी है कि चंदे के अंदर गड़बड़ी हुई है और हम इसकी एसआईटी की जांच की मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, और मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद एसआईटी बनती, तमाम जांच होती, तो चंपत राय का सम्मान बना रहता कि भाई उन्होंने खुद ने पहले ही इस सारी जांच शुरू होने के पहले इस्तीफा दे दिया। सारी जांच होती है, एसआईटी जांच करती, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लग रहे, उनके करीबी लोगों की जितनी संपत्ति बढ़ गई उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था, और तब तक वो पद पे बने रहे। और जब उनके करीबी लोग गिरफ्तार हो गए, और यह तय था कि जब टिन्नू यादव गिरफ्तार होगा तो वो बताएगा ना कि किस किस की जानकारी में युवा है। कहा यह जा रहा है कि टिन्नू यादव अयोध्या के अंदर 40 से 50 ऑटो इसके चल रहे हैं, 40-50 ई रिक्शा को इसने फाइनेंस किया हुआ है। तो ये खबर क्या चंपत राय को नहीं थी कि एक ऑटो चलाने वाला आज अयोध्या के अंदर 40 ऑटो का मालिक बन गया है, 20-25 ई रिक्शा के लिए वो पैसा उसने दिया है, ब्याज पे वो पैसा मार्केट के अंदर चला रहा है ई रिक्शा और ऑटो वालों को देकर, और रोज वो जिस तरह से पैसा बना रहा था और संपत्ति बनाई। जो चंपत राय के साथ साय के साथ रहता था, उसके रहन सहन से क्या चंपत राय समझ नहीं पाए कि इसकी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? उसको कितने पैसे दिए जाते थे ट्रस्ट की तरफ से, उसमें वो इतनी महंगी जीवन शैली कैसे जी रहा था? क्या चंपत राय ने एक बार भी उससे पूछने की कोशिश की? लेकिन दबाव जो बन रहा था चंपत राय पर, आखिरकार उनका इस्तीफा हो गया, ऐसे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें इंडिया टीवी की बड़ी भूमिका, जिस तरीके से आप लोगों ने इसको लगातार इस मामले को चलाया है, और होना चाहिए इस मामले को लेकर। राम भक्तों की जो सनातनी लोग हैं, वो जिस चीज से हाथ हुए थे इस बात को लेकर, अब ये कह सकते हैं कम से कम देर आए, थोड़ा तो दुरुस्त है, कम से कम अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दूसरे ने भी इस्तीफा दे दिया है, और मुझे लग रहा है नया ट्रस्ट बने। अब जो होगी आपको भविष्य में ऐसा ना हो कि फिर राम भक्तों को किसी तरह की शर्मिंदगी सामना करना पड़े। अब कम से कम बहुत व्यवस्था सुनिश्चित हो, एक एक रुपए का हिसाब हो, पारदर्शिता पूरी हो, बेहतर मैनेजमेंट वहां पर हो, और मुझे लगता है कि फिर समय लगेगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद राम भक्तों का विश्वास फिर लौटेगा। राखी जी, अनिल मिश्रा, चंपत राय दोनों का इस्तीफा सोर्स ये बता रहे हैं कि हो चुका है। क्या ही कहें, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो, जैसे नहीं वो अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था कुरुक्षेत्र में जाकर के। क्या ही कहा जाए, एक ही चीज मुझे लगता है, किसकी गिरफ्तारी होगी, कौन पकड़ा जाएगा, क्या होगा, ये वाकई इसकी अंतिम निष्पत्ति तक ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा भी, सच्चे लोग पकड़े जाएं, जो बुरे लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, ये अलग सवाल है। जो ये दाग लगा है, मुझे उसकी चिंता है। हिंदू समाज के अंदर मैं कांग्रेस के आरोप से विचलित नहीं हूं।